पूरी रात जबरदस्त जंग हुई है। मैंने रात भर आपको अपडेट दिया है क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन जान लीजिए कि दूसरी बार जंग शुरू हुई है। इस जंग में ईरान ने अब कुवैत पर सबसे बड़ा हमला किया है। आगे कुछ बोलते हुए नहीं बल्कि दिखाई देता हूं कुवैत पर ईरान का सबसे बड़ा हमला। अल्लाह अकबर। ईरान ने कहा है कि यह कुवैत पर हमला किया है अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर। अमेरिका के जहां जासूसी जहाज और अमेरिका के जहां ड्रोन हथियार खाने हैं हमने उसको तबाह कर दिया है। इतना ही नहीं, ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिका के बेस को तहस नहस किया है। अल्लाह अकबर। ठीक इसी तरह से ईरान ने जॉर्डन के अंदर अमेरिकी बेस को भी हिला डाला है। अब इसके बाद ईरान ने यह लॉन्च का वीडियो जारी किया है, मिसाइल लॉन्च का, जिसमें ईरान ने कहा है कि हमने जॉर्डन, बहरीन, कुवैत पर हमले किए हैं। इन तीनों जगह पर अमेरिका के ठिकाने, अमेरिका के हथियार खाने, अमेरिका के जासूसी जहाज, अमेरिका के फाइटर जेट, अमेरिका के ड्रोन, इन तमाम तीनों देशों में जहां जहां थे हमने वहां बड़े हमले किए हैं। वजह क्या है हजरात, आपको मैं रात को बता चुका हूं, क्योंकि ईरान के बंदर अब्बास के पास ब्रिज पर हमला किया है दूसरी रात। नहीं देखा आपने तो देख लीजिएगा। बीती रात ईरान के बंदर अब्बास में मौजूद एक ब्रिज को पूरी तरह से अमेरिका ने उड़ाया। तो ईरान ने अपने उन दो ब्रिजों पर जो अमेरिका ने हमले किए बंदर अब्बास पर, उसकी कुछ जवाबी कार्रवाई ऐसी की है कि अरब सर पकड़ कर बैठे हैं। ईरान पर इतने बड़े हमले अमेरिका ने किए हैं कि साउथर्न ईरान में जब अमेरिका ने हमले किए हैं पूरे इलाके में बत्ती गुल हो गई है। अमेरिका ने ईरान का वो खास ब्रिज इसलिए उड़ाया है ताकि ईरान अपने नेवल बेस से पूरी तरह से कट जाए। ईरान का नेवल बेस है एक बुशहर में। बुशहर में भी अमेरिका की एक मिसाइल हिट हुई है, यानी ईरान रोक नहीं पाया। बुशहर नेवल पे भी उसके जो नेवी बेस है उस पर भी अमेरिका ने हमला किया है।
بله روز پنجشنبه پایگاه هوایی شهر بوشهر وای अब मैं जो तस्वीर मेरे पास थोड़ी देर पहले आई है, ये देखिए बंदर अब्बास की तस्वीर है। बंदर अब्बास में जो अमेरिका ने ब्रिज उड़ाया है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप रजाग्राफी पर देख लीजिए। अमेरिका की गुंडागर्दी समुद्र में दोनों तरफ फैली हुई है, इधर भी और बीच में हुर्मुज है। अब अमेरिका ने वीडियो जारी किया है, ईरान का एक टैंकर, देखिए सेंट्रल कमांड ने कंफर्म किया है कि हमारे एक फौज की टुकड़ी ने, नेवल फोर्सेस ने ईरान के टैंकर को रोका, उस पर हमारी फौज उतरी, हमने पूरी टैंकर की तलाशी ली और उसके बाद हमने उस जहाज को जाने दिया। मतलब ऑब्वियसली वो जहां जा रहा था वहां जाने नहीं दिया, लेकिन चेकिंग के बाद उसको पीछे ढकेल दिया गया है। ईरान ने फिर से कंफर्म किया है कि हुर्मुज पहले जैसा कभी भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद आप जान लीजिए कि मामला कितना खराब हो गया है। ईरान ने कतर के ऊपर भी हमले किए हैं। 11 से 12 धमाकों की आवाज कतर में आई है। कतर में ईरान ने आखिरकार हमला कर दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना खराब हो चुका है। ईरान ने कतर पर मिसाइल हमला किया है, कई धमाकों की आवाज आई है, मंजर आपके सामने। يعني انت بشر بس تسولف وياه هاي अब आप जान लीजिए, सिविलियंस को कत्ल करने वाला अमेरिका, उसने ईरान का जो ब्रिज उड़ाया, मैंने सबसे पहले आपको दिखाया और बताया था, और ये भी बताया था उस पर सिविलियन भी थे। यानी ईरान के ब्रिज को जो उड़ाया है उस ब्रिज पर सिविलियन भी थे। अब सुनिए, 7 सिविलियन उस ब्रिज पर थे, अमेरिका के हमलों में मारे गए हैं। استان هرمزگان به شهرهای خمیر، لار، بندرلنگه هم رفت و زده هم برگشت. الان ساعت حوالی ساعت 1 شب، یعنی مردم رو نشانه گرفته، راه ارتباطی مردم کلا قطع کرده. این راه رفته، راه برگشتم اون سمته، اون راه رو هم نابود کرده. 1 نفر مردم هم اینجا شهید شده، راننده کامیون. सिविलियंस को मारकर गुलाबी सुअर ने बयान दिया है कि हम जीत रहे हैं और बहुत जल्द जीत जाएंगे। अभी हराम का जना आज तक तो कह रहा था हम जीत गए हैं, अब कह रहा है जीत जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कौन झूठा है। We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. मोहतरम हजरात, पूरी रात मैंने आपको लाइव बताया है कि क्या हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है। अब दिन भर इंतजार ना करना कि भाई मैं जो कल हुआ है वो अब बताऊंगा। रात को ही सब कुछ बता दिखा चुका हूं, समझा चुका हूं। जाइए मेरे चैनल पर पिछले तमाम अपडेट्स को देखिए ताकि सब चीज आपको पता चल जाए। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।